हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम वाइज बाय लीना। पिछले साल मैंने ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन पे एक वीडियो बनाया है। अगर आपने अब तक इस वीडियो को नहीं देखा तो उसकी लिंक मैंने आई बटन में भी दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। जब से मैंने वीडियो बनाया है वैसे ही सारे मेकअप और ज्वेलरी को मैंने अभी तक वैसे ही ऑर्गेनाइज करके रखा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं की है। तो आज के वीडियो में मैंने फाइनली अपने ड्रेसिंग टेबल को फिर से ऑर्गेनाइज करने का और क्लीन करने का सोचा है। तो आज आप देखेंगे कि मैंने स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अपने ड्रेसिंग टेबल को क्लीन और रीऑर्गेनाइज किया है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये है बिफोर वाला पिक्चर जहाँ पे हमारा ड्रेसिंग टेबल पूरी तरह से मेसी है। अब हम इसे ऑर्गेनाइज करना और सारी चीज़ों को डीक्लटरिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो भी मैं शेल्फ में चीज़ें रखती हूँ, मेकअप या ज्वेलरी, उन सभी ऑर्गेनाइजर्स को मैं बाहर निकाल रही हूँ और इसे खाली कर रही हूँ ताकि मुझे क्लीनिंग में आसानी हो। यहाँ पे 4 शेल्फ दिए हैं आईने वाले दरवाजे के पीछे, तो मैं सारी चीज़ें वहाँ से निकाल के क्लीनिंग करना स्टार्ट करूँगी। उसके बाद हम करेंगे डीक्लटरिंग। यहाँ पे मैं मेकअप या स्किन केयर रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स मैं अभी यूज़ नहीं करती हूँ उसकी डीक्लटरिंग करूँगी। स्किन केयर प्रोडक्ट में जो भी ख़त्म हो चुका है या एक्सपायर्ड हो चुका है उन सारे प्रोडक्ट्स को मैं बाहर निकाल रही हूँ। जनरली मैं उसे डिस्कार्ड ही करूँगी। बाद में जो भी ऑर्गेनाइज़र में मैं चीज़ें रखती हूँ उन ऑर्गेनाइज़र को भी मैंने अच्छी तरह से पोंछ के क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं उसे अपने ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज करूँगी और यहाँ पे मैं अगेन मुझे क्या ख़रीदना है, क्या नहीं ख़रीदना है, क्या ख़त्म हो चुका है, उसका भी एक आइडिया यहाँ पे लग जाता है। तो बाद में आप उन्हीं सारी चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। इस ऑर्गेनाइज़र में मैं नेल पेंट्स रखती हूँ और मुझे नेल पेंट लगाना बहुत ही अच्छा लगता है, तो मेरे पास बहुत सारे कलर का कलेक्शन भी है। और जनरली मेरे नेल पेंट्स क्या होती है, वो ड्राई हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। ऐसा भी होता है कि हम ख़रीद लेते हैं लेकिन बाद में आपके हाथों पे भी सूट भी नहीं होता है या कलर अच्छा नहीं लगता है। अगर अच्छे कंडीशन में है तो किसी को डोनेट कर दीजिए। अगर ख़राब हो चुका है या एक्सपायर्ड हो चुका है तो उसे डिस्कार्ड कर देना ही अच्छा होगा। उसके बाद मेकअप में भी वही होता है। अगर एक्सपायर्ड हो चुका है या कोई प्रोडक्ट ख़त्म हो चुका है तो आप इसे डिस्कार्ड कर दीजिए। और उसी के साथ साथ आपको एक पता भी चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको ख़रीदना है और कौन से ब्रांड का ख़रीदना है। चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर लिपस्टिक है फॉर एग्जांपल तो उसकी शेड नोट डाउन कर लीजिए, उसकी किस ब्रांड की है वो भी नोट डाउन कर लीजिए। और जो ख़त्म हो चुका है या ख़राब हो चुका है उसे आप बाहर निकाल दीजिए। और मेरे पास जनरली 3 ही शेड की लिपस्टिक होती है जो मुझे बहुत पसंद है, पर्पल, रेड और पिंक, और उनका ही कलेक्शन मेरे पास होता है। और इतनी सारी चीज़ें मैंने डिस्कार्ड की है आज। उसके बाद हम क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन करना स्टार्ट करेंगे। शेल्फ बाय शेल्फ में क्लीनिंग भी करूँगी। स्प्रे की मदद से मैंने और माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से पूरी तरह से क्लीन कर लिया है। और चीज़ों को रखने के लिए मैं अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे यूज़ करूँगी। अगर आपको इन ऑर्गेनाइज़र को परचेस करना है तो उनकी सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और ऊपर वाले इस प्लास्टिक ऑर्गेनाइज़र में मैंने सारे स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को रखा है। और इसी तरह से मैंने अपने पूरे शेल्फ को ऑर्गेनाइज किया है। थोड़ी सी जगह खाली रखी है क्योंकि फ्यूचर में कुछ मैं नए प्रोडक्ट्स लेने वाली हूँ तो उसको रखने के लिए भी जगह हो जाएगी। उसके बाद नीचे वाली शेल्फ को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और इस वाले शेल्फ में मैं जनरली मेकअप रिलेटेड प्रोडक्ट्स रखती हूँ, जैसे कि लिपस्टिक, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट वगैरह। तो इसके लिए मेरे पास एक्रिलिक का ये मेकअप ऑर्गेनाइज़र है। इससे अगर आप मेकअप रखते हैं तो सॉर्टेड भी रहता है और ऑर्गेनाइज भी रहता है। और यहाँ पे कंपार्टमेंट दिए हैं अलग अलग, छोटे बड़े। तो जब भी आप मेकअप प्रोडक्ट्स रखेंगे तो इस ऑर्गेनाइज़र की वजह से जब भी आप डोर खोलते हैं तो वो गिरता भी नहीं है और अच्छे से एक ही जगह पे रखे हुए होते हैं। उसी तरह ये छोटे वाले ऑर्गेनाइज़र में मैं लिपस्टिक, लाइनर, पेंसिल्स, ब्रशेस या छोटे मोटे टूल्स होते हैं उनको रख रही हूँ।
और ये है लास्ट। उसके नीचे वाले सेक्शन में आप देखेंगे कि मैंने पहले एक एक्रिलिक के नेल पेंट ऑर्गेनाइजर में सारी नेल पॉलिशेस को रखा है। और इसके नीचे आप देखेंगे ये प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर है, उसमें मैंने निकनैक चीज़ें, रैंडम चीज़ें होती है जैसे कि बिंदी वगैरह या छोटी मोटी इयररिंग्स, वॉचेस इसको रखा है। और ये साइड में भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिए हैं, तो इसको भी मैं क्लीन करूँगी। और यहाँ पे मैंने जनरली जो पुराना प्लास्टिक का टिफ़िन था मेरे पास जिसका ढक्कन गुम गया था, तो इस प्लास्टिक कंटेनर में मैंने जो डेली में यूज़ होता है पाउडर, टाल्कम पाउडर, क्रीम या विटामिन सी सीरम, इस तरह से रैंडम चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी है। और ये हो गया हमारा पूरी तरह से ऑर्गेनाइज। अब हम ज्वेलरी और हेयर एक्सेसरीज को किस तरह से स्टोरेज कर सकते हैं ये देखते हैं। ये मेरे पास एक क्लॉथ का बना हुआ नेकलेस ऑर्गेनाइजर है। और यहाँ पे मैंने सारे जो मैं नेकलेस, मेरे पास नेक पीसेस है, उनको मैंने अलग अलग पॉलीथीन में या जिपलॉक पाउचेस में रखा है। इसकी वजह से इसकी शाइनिंग भी बरकरार रहती है और ये ख़राब भी नहीं होते हैं। अगर आप मुंबई जैसे ह्यूमिड क्लाइमेट वाले शहर में रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि अलग अलग पाउचेस में या जिपलॉक पाउच में नेकलेस रखिए ताकि वो अच्छे कंडीशन में भी रहते हो, ज़्यादा दिन टिकते भी है। उसके बाद ये मेरे पास सेक्शन वाला प्लास्टिक बॉक्स है। यहाँ पे मैं बड़ी बड़ी इयररिंग्स रखती हूँ जो जनरली मैं वीडियो शूटिंग के लिए यूज़ करती हूँ। इन इयररिंग्स को अलग मैंने छोटे छोटे जिपलॉक पाउचेस में रखा है, इससे ये सॉर्टेड भी रहते हैं और गुमते भी नहीं हैं और रखना भी आपके लिए इजी हो जाता है। इसके बाद ये बड़ा वाला सेक्शन बॉक्स, यहाँ पे मैं जनरली मेरे जो बड़ा मंगलसूत्र है और छोटे मोटे कुछ चेन रिलेटेड नेकलेस है उनको रखा है। और मेरे पास अलग अलग मटेरियल के या डिज़ाइन के भी बैंगल्स है, उनको भी मैंने पाउचेस में स्टोर करके इस सेक्शन वाले प्लास्टिक बॉक्स में रखती हूँ। आप भी ज्वेलरी या हेयर एक्सेसरीज रखने के लिए इस तरह के सेक्शन वाले बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो जनरली छोटे छोटे बॉक्सेस आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब भी आप ऑनलाइन कुछ नेक पीसेस खरीदते हैं तो इस वाले प्लास्टिक बॉक्सेस में आते हैं, तो आप इसे फेंकिए मत। इसका इस्तेमाल आप हेयर एक्सेसरीज रखने के लिए बाद में कर सकते हैं। इस तरह से मैंने जो भी मैं हेयर एक्सेसरीज यूज़ करती हूँ, अगर मुझे कोई हेयर स्टाइल बनानी हो या जूड़ा बनाना हो, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को मैंने इन प्लास्टिक बॉक्सेस में रखा है। उसी तरह आप हेयर पिन या जूड़ा पिन इस तरह के जो होती है उनको भी इस तरह से छोटी वाली प्लास्टिक बॉक्स में रखिए ताकि वो घूमते भी नहीं हैं और एक ही जगह पे रहते हैं। और मैं इसी तरह अपने हेयर एक्सेसरीज को अपने ड्रेसिंग टेबल में स्टोर करके ऑर्गेनाइज करती हूँ। और ये है नीचे वाला ड्रॉवर जहाँ पे मैं सारे मेरे ज्वेलरी को रखूंगी। अलग अलग पाउचेस का या बॉक्सेस का मैंने ज्वेलरी रखने के लिए इस्तेमाल किया है, इससे मेरी ज्वेलरी और हेयर एक्सेसरीज सॉर्टेड रहती है। और ये है फाइनल रिवील, फाइनल ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने इस तरह से शेल्फ बाय शेल्फ अपने ड्रेसिंग टेबल को फिर से क्लीन करने के बाद और डीक्लटरिंग करने के बाद रीऑर्गेनाइज किया है। इससे मेरा ड्रेसिंग टेबल और भी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो चुका है और सॉर्टेड भी दिख रहा है और जगह भी हो गई है, क्योंकि मैं दिवाली के लिए कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स या नेकलेस पीसेस लेने वाली हूँ तो उसका रखने के लिए भी जगह हो जाएगी। और ये है नीचे वाला कैबिनेट जहाँ पे मैं रैंडम चीज़ें स्टोर करके रखती हूँ। और ये है पूरा लुक ड्रेसिंग टेबल का। तो गाइज, आपको आज का ड्रेसिंग टेबल क्लीनिंग, डीक्लटरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आने वाले हफ्ते में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।